उसी में ऐड कर देंगे। 10 क्वेश्चन है ना, उसमें 15 क्वेश्चन करके कल इसका टेस्ट लेंगे क्या। कल तैयारी करके संडे भी है, मज़ा भी आएगा। टेस्ट दीजिए, जल्दी घर भाग जाइएगा क्या। और आज जीके का वर्क पूरा करके आए ना, कल आपको दोनों चैप्टर रहेगा ना, जीके जीएस को स्वतंत्र छोड़ देंगे, उसमें वर्क नहीं देंगे। ठीक है, आइए पाइप टंकी से पहले अपने किताब का सभी अच्छा क्वेश्चन बनवा देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे दूसरे। क्या? हाँ, कल ओपन करेंगे इसलिए कि चूँकि अगर कल ओपन नहीं करते हैं तो बड़ी लंबा क्लास बंद हो जाएगा। कल ओपन नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम सोम को खोल देंगे और सोम को लड़का सब अवेलेबल हो जाएगा? नहीं होगा। कल नहीं होगा तो सोम को पढ़ेगा, और कल बंद होने के बाद सोम को पढ़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, कल भी बढ़ाएंगे, सोम को पढ़ाएंगे। मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन छुट्टी कर देंगे, और फिर मंगल बुध बृहस्पति अगर सबका मन हो को शुक्र तक कर दे तो शुक्र तक कर देंगे। उसके बाद फिर शनिवार को खोलेंगे तो शनिवार उस रविवार को भी पढ़ाएंगे, यानी दोनों रविवार को पढ़ाएंगे तो क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो एक सप्ताह खराब हो जाना है। हानि तो आप ही लोग का होना है ना जी ना। 3 दिन ही हम कोशिश करेंगे, 3 दिन बंद करें। अगर ज़्यादा प्रेशर सब किया तो सोचेंगे 4 दिन का, यानी मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन बंद रहना है। आप लोग करते हैं क्या है? मेरे हिसाब से हम अपने हिसाब से बंद नहीं करते हैं क्लास। मेरे हिसाब से रहे तो खुला ही रहे। कब भी हमारा अपना पर्सनली मजबूरी हो जाता है तो रिक्वेस्ट पूर्वक कहेंगे कि हम सक्षम नहीं हैं, एक दिन छुट्टी हम ले लेंगे आप लोग से। आइए तो पाइप टंकी कॉपी निकालिए। पाइप टंकी में क्वेश्चन आप बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है उसको बना देते हैं, उसके बाद फिर दूसरी किताब से भी बनवाएंगे। एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में जबकि दूसरे नल 1 घंटा में भर सकता है। एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में जबकि दूसरा नल 1 घंटा में भर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर पाएगा? दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर पाएगा? वो 20 मिनट में, दूसरा 1 घंटा में। एक नल है वो 20 मिनट में और दूसरा नल है वो 1 घंटा में भर पाता है। दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर पाएगा? बुढ़बा कहीं का ऐसे थोड़ी होगा। 1/20 + 1/60 को जोड़िए ना। हाँ, हो गया 1 घंटा 3 मिनट। 1 घंटा 3 मिनट भाई कैसे काम कीजिए। आइए, आपको था ये आप एक है 1/20 और बी है वो 1/60। 1/20 + 1/60 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/60 का मतलब हो गया 1/15, यानी 15 मिनट का। ए 10 घंटे में भर सकता है जबकि बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए 10 घंटे में भर सकता है जबकि बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में लगा समय। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में लगा समय 21 घंटा 30। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, पर चिन्ह बीच में यूज होना है माइनस का। 1/10 और हमने कहा एक 10 घंटा में भर सकता है, दूसरा 15 घंटा में खाली। आपस में दोनों को जोड़ना है, पर एबिलिटी माइनस का होने के कारण वो माइनस हो जाएगा ना। सभी आदमी का क्लियर? बताना पड़ेगा। चलिए अगला। ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए 12 घंटे में भर सकता है जबकि बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में लगा समय। ए 12 घंटे में भर सकता है जबकि बी 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए गलती जो बोलिएगा आंसर गलती। ये हुआ सही। टैंक तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि खाली करने वाला भरने वाला से ज़्यादा शक्तिशाली खाली करने वाला है। टैंक कभी नहीं भरेगा, काहे को माइनस में आता होगा। जब ऐड करते हुए जाएगा तो माइनस में, मतलब टंकी भरेगा नहीं।
अच्छा, फिर यही क्वेश्चन, ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक भारी टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक भारी टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली होने में लगा समय। एक भारी टंकी में दोनों को खोल दिया जाए तो खाली होने में लगा समय। आप तो पहले ही क्वेश्चन बना चुके हैं, अब बना क्या रहे हैं? खाली होगा ही नहीं। अब खाली हो जाएगा। आप बोले कि भरी हुई टंकी पहले से ही है। हाँ, भरी हुई टंकी पहले से है तो खाली होने में लगा समय। खाली भी नहीं हो रहा है इधर से। तो भरल है तो खाली नहीं होगा, खाली करने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपका जो 1/12 है, 1/12 है और प्लस 1/10 है, ये होगा -1/60। यानी भारी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देगा। यानी खाली कर रहा, भरल है तब ना खाली करेगा। ये 60 मिनट होगा। चलिए, ए 10 मिनट में टंकी को भर सकता है और बी 12 मिनट में भर सकता है। ए 10 मिनट में टंकी को भर सकता है और बी 12 मिनट में टंकी को भर सकता है। दोनों 1-1 मिनट बारी बारी से काम करें, दोनों 1-1 मिनट बारी बारी से काम करें तो टंकी भरने में लगा समय। दोनों 1-1 मिनट बारी बारी से काम करें तो टंकी भरने में लगा समय। दोनों 1-1 मिनट बारी बारी से काम करें तो टंकी भरने में लगा समय 11। प्रोसेस लंबा होता है, शॉर्टकट भी इसका बताए हुए हैं। 10 और 12 कैल्शियम ले लीजिए 60, 5 और 6 होगा। इसके लिए शॉर्ट हमने बताया, ए लेता है 12, ए 10 लेता है, ए 10 लेता है और बी 12। दोनों का एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 60। अब हम ऐसे ही 60 करने के लिए 6 और ये 5। अगर ये एक दिन में 6 को काम करता है तो ये 5 को काम। कुल काम है आपके पास, कुल काम है 60 को एक दिन। दोनों साथ करे तो 6 और 5 11 को काम। एक दिन में कितना करेगा? एक। दोनों करेगा 1-1 दिन पर काम मेरा होगा 2 दिन, 11 को काम। तो 11 गुने 5 यानी 55 शेष। 60 में से 55 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये जो 5 को बचा, इस काम को कौन किसका पारी है? तो ए का। 5 दिन है, 5 दिन भी तो ए ना। तो ए का क्षमता है 6 और काम बचल है 5 गो, तो ये 5/6 ही होगा। तो 5 + 5 + 5/6 यानी 10.5/6 दिन होगा, या घंटा है तो घंटा होगा, ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। ए और बी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। बी ए से 5 मिनट अधिक का समय लेता है। बी ए से 5 मिनट अधिक का समय लेता है। बी ए से 5 मिनट अधिक का समय लेता है। बी का समय ज्ञात करें। ए और बी एक खाली टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। बी ए से 5 मिनट अधिक का समय लेता है। बी का समय ज्ञात करें। हाँ 9। देखिए ए का समय अगर x मिनट लेते हैं तो बी का समय x + 5 लीजिए। 1/x + 1/x + 5 बराबर 1/6 के बी का 15। 10 और 15 एकदम सही हम आपने निकाला है। 1/10 और 1/15 को जोड़ेंगे तो 1/6 आ जाना है। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ए और बी दोनों मिल के करें, इस काम को करने में लेता है 1/6। बी है, बी का
समय ए से 5 मिनट अधिक ना। तो ए का समय माना कि x मिनट, तो b का समय हो जाएगा x प्लस 5। 1/x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। या तो समीकरण पे जाइए हल करने के लिए, नहीं तो ऑप्शन डाल लीजिए। अगर यहाँ 10 देते हैं यहाँ 15 हो जाएगा, नहीं 10 देंगे तो 15, एलसीएम लेंगे तो 1/6, यानी x होगा 10 मिनट और ए होगा 10 मिनट और बी हो जाएगा आपको 15 मिनट। हाँ, यही हम आपसे पूछ रहे थे। क्लियर? जब 5-10 भी दे सकते हैं। हाँ तो पूछना चाहिए ना 1/3, आप 5-10 दे लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10 और 2 और प्लस 1 हुआ 1/6 हुआ, नहीं ना हुआ, ये 3/10 हो गया ना। अगर हम 10-15 देते हैं, 10-15 देते हैं, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम होगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 5/30 1/6 ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। दो नल ए बी एक टंकी को भरने में उतना ही समय लेता है जितना सी। ए बी एक टंकी को भरने में उतना ही समय लेता है जितना कि सी। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है और सी से 4 घंटे अधिक लेता है। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है और सी से 4 घंटा अधिक। दो नल ए बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उतना ही समय लेता है सी। क्लियर? बी ए से 5 घंटा अधिक का समय लेता है और सी से 4 घंटा कम का समय लेता है, तो ए का समय ज्ञात करें। तो ए का समय ज्ञात करें। देखिए इसमें b केंद्र में है ना, तो b का समय आप मानिए x और a का समय मानिए, कहता है b ना, कहता है a से 5 घंटा अधिक लेता है, तो b को मानिए x और a को मानिए x प्लस 5 और c को मानिए x माइनस 4। केंद्र में कौन है? b ना, b के बारे में कह रहा है ना। b a से 5 घंटा अधिक लेता है और c से 4 घंटा कम लेता है, तो b को x मान लीजिए। b का समय x, बी जो है ए से 5 घंटा अधिक लेता है, तो बी को हम एक्स कैसे मानेंगे? बी कह रहा है बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम और सी से अधिक लेता है ना। बी को केंद्र में हम माने ना, बी ए बी सी, बी को एक्स मान लेंगे। बी है वो सी से अधिक लेता है, यानी ये कम लेता होगा, इससे कम लेता है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है। ए से 5 घंटा कम हो गया, ए से 5 घंटा कम हो गया, और सी से 4 घंटा अधिक लेता है, तो सी से 4 घंटा अधिक हो गया। ये ज़बरदस्ती का जो है उसी में से, अगर हम किसी से बड़े हैं तो वो हमसे छोटा भी तो होगा। अब इसको क्या कीजिए, आपने 1x प्लस 5 कर लीजिए, 1x कर लीजिए, 1/x माइनस 4 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो लंबा चौड़ा प्रोसेस पे चाहिए, या नहीं तो ऑप्शन डाल के देखिए। आपसे पूछ रहा है बी का टाइम पूछ रहा है ना, बी ऐसा संख्या इसमें चुनिए कि सबका एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। बी पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने लिखाया था, जो देख लेते हैं ऑप्शन में। अगर हम इसका मान 10 लेते हैं, x का मान 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। देखिए अगर ये 10 लेते हैं, ये होगा 15, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 6। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 4 ये हो जाएगा 4 और 30 से ले लेते हैं 30, ये 2 और 3 हो जाएगा 5। पुर गया ना? नहीं पुर गया? तो x का मान आ लिए हमने कितना 10, और हमसे पूछ रहा है किसका, हमसे बी ए का पूछ रहा है। ए का समय ज्ञात करे, तो ए का समय कह रहा है तो x प्लस 5 यानी कि 15 घंटा। तो जब भी ये समीकरण में आप फंसे ना, इस समीकरण को हल करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन बैठा ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वल कर देना है। क्वेश्चन कह रहा था
कि ए बी उतना ही समय लेता है जितना सी, यानी दोनों का समय बराबर है, यानी ए बी मिलके जो करता है वही सी करता है, बराबर है ना, यानी दोनों का काम बराबर है तब तो समय बराबर लेता है। कह रहा है बी ए से कम लेता है और सी से ज़्यादा, तो बी के बारे में कह रहा था तो बी को हमने लिख लिया। ए से अगर ये कम ले रहा है तो ए इससे ज़्यादा ले रहा है, और सी से ये अगर ज़्यादा ले रहा है तो सी इससे कम ले रहा है, बात बराबर, हमने इक्वल कर दिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बाल्टीन की धारता 13.5 लीटर है। एक बाल्टीन की धारता 13.5 लीटर है। वह किसी टैंक को भरने में 12 फेरा लगाता है। एक टंकी की धारता 13.5 लीटर है। वह किसी भी टैंक को भरने में 12 फेरा लगाता है। यदि एक छोटी बाल्टीन की धारता 9 लीटर हो तो यदि एक छोटे बाल्टीन की धारता 9 लीटर हो तो यदि एक छोटे बाल्टीन की धारता 9 लीटर हो तो वह कितने फेरे में टैंक को भरेगा? कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन। 13.5 लीटर वाला को 12 फेरा लगता है तो 9 लीटर वाला को ज़्यादा फेरा लगेगा। 13.5 लीटर वाले को 12 फेरा लगता है तो 9 लीटर वाला को ज़्यादा फेरा लगेगा। सिंपल सा कंपैरिजन ऐसे कर देना है, यहाँ पे धारिता और यहाँ पे फेरा। अगर 13.5 लीटर वाला को 12 बार डालना पड़ता है तो 9 लीटर वाला को ज़्यादा बार डालना पड़ेगा। 13.5 9 गुने 12, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 3 से काटेंगे तो 4 से 12, 5 से 15, 16 2 18 बार, 18 फेरा लगना है। कुछ आपत्ति बोलिए? कोई आपत्ति लगे तो बोलिएगा। लिखिए, 2 नल ए बी एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। 2 नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी अकेले इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक लेता है। 2 नल ए बी एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी अकेले इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक का समय लेता है। बी अकेले इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक का समय लेता है। ए का समय ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन अभी बनाए हैं आप? आप कुछ नहीं करना था, एक लाइन में स्टेप आप लिख लेते, ये लिख लेते 1/x + 1/x + 6 बराबर 1/4, और इसी में x निकलता वही आपका आंसर हो जाता। देखिए ना इस समीकरण को, कितना 6, x का मान 6 और 6 12। देखते हैं, अगर ये 6 देते हैं, अगर ये 12 देते हैं तो एलसीएम हो जाना है 12, 12 ये 2 + 1 एकदम हो जाएगा 1/4, x का मान हो जाएगा 6। समीकरण जब भी इस तरह का आवे तो आप समीकरण को हल मत कीजिए, आप ऑप्शन को डालिए। क्या अगला क्वेश्चन? हाँ जैसे यहाँ पे 6 + 6 था तो यहाँ पे 6 दे दिए। हाँ पिछले क्वेश्चन में x + 5 था, और भी 5 दे सकते थे ना। हम ऐसा नहीं, हमको ये देखना है कि नीचे वाला क्या क्या लेके ये इसके इक्वल में आ जाए। अगर यहाँ 6 लेते हैं, 12 लेते हैं, 6 12 एलसीएम 4 में आ रहा है ना, ऐसा इसलिए चुनते हैं कि अगर हम 10 और 15 जोड़ेंगे तो 30 वाला एलसीएम में आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा। हम अपने मन से चुनते थोड़ी, कुछ तो होगा उसमें बात। तो बात यही है कि 6 और 6 12 जोड़ेंगे ना तो उसके एलसीएम वाला में 4 आ रहा है, तो पहले हम उसी को डाल के देखेंगे, और पूर गया तो ठीक है, नहीं पूरा तो अगला ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन, ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में टंकी को भर सकता है। ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में टंकी को भर सकता है। सी 3 गैलन प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकालता है। सी 3 गैलन प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकालता है।
तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। टंकी की धारता ए 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। लिखिए रणवीर जी, ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में। सी टंकी से 3 गैलन प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकलता है। सी टंकी से 3 गैलन प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकालता है। तो टंकी की धारता अगर कंडीशन कम आने वाला है, 2.8/11 जोर कंडीशन ज़्यादा आने वाला है तो कम तो जोर बहुत आसान तरीका है। आपने करना क्या है, ए का 20 दिया है, बी का आपको 24 दिया है और सी का x मान लीजिए। तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, बराबर में 1/15 कर दीजिए। x निकल जाएगा, x मिनट में ही निकलेगा, उसको 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा गैलन आंसर। a + b + c बराबर 1/15 कीजिए ना। a + b + c बराबर 1/15। एक 120 सही है। देखिए ए का मान हमको दिया है 1/20, ए दिया है 1/20, बी दिया है 1/24 और सी दिया है पता नहीं सी कितना में, तो 1/x और कुल मिला के ये भरता है 15 में। x का मान अगर आता है आपका 40 तो धारता होगा 40 × 3 यानी 120 गैलन। चलिए क्वेश्चन अगला। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में खाली कर सकता है भर सकता है। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है और सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है और सी 6 मिनट में भरी टंकी को खाली कर सकता है। पहले ए बी 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। पहले ए बी 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी खाली होने में लगा समय। पहले ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी खाली होने में लगा समय। पहले ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी खाली होने में लगा समय कितना? 5 1/9। अच्छा बनाएंगे तो आंसर हमें पता नहीं। स्ट्रक्चर तैयार करना होगा इसके लिए। स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। ए + बी को साथ में निकालिए, ए बी सी को साथ में निकालिए, फिर स्ट्रक्चर को सजा दीजिए, आपका आंसर बन जाना है। बराबर नहीं, हाँ बराबर ही होगा। खाली करना है तो बराबर होगा, और भरना है तो जोड़ना होता है, बराबर ही होगा। हमने बताया था कि अगर टंकी भर रहा है तो हम प्लस में पूरा स्ट्रक्चर को लिखते हैं और टंकी खाली हो रहा है तो बराबर में। चूँकि ऐसा इसलिए होता है कि खाली भरा हुआ भाग को करते हैं और भरना खाली भाग को भरते हैं ना।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम। पहले ए का लिखेंगे 1/10, बी का लिखेंगे 1/12 और सी का लिखेंगे -1/6। स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं इसमें ए प्लस बी इस काम को 5 मिनट तक करता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी खाली होने की बात कह रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के इसको x मिनट में खाली करना है ना। तो हमें चाहिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा आपको 3/60, 11/60। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 11/60 ए बी का है ही, अब माइनस सी कर देंगे तो 1/6, यानी ये घट के हो जाना है 60, 11 माइनस, अर्थात यह टंकी खाली नहीं होना है जी। खाली होने के लिए वो माइनस में आना चाहिए, यानी हमने 5 से मल्टीपल होना है वो तो बाद में, पहले हम ए बी और ए बी सी निकालते हैं। ये निकाले एलसीएम 12 होगा और ये हो जाएगा 5 6 11 हो जाना है, यानी ये टंकी खाली होना ही नहीं है। हम तो अपने मन से लिखाए थे कि टंकी दे दिए थे ज़्यादा कि टंकी खाली हो जाए, पर ये टंकी खाली नहीं होना है। नहीं, तीनों साथ में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ माइनस आना चाहिए। अगर माइनस नहीं आ रहा है तो टंकी खाली नहीं होगा, टंकी भरेगा ही। अगर टंकी भरेगा तो हम इस पार्ट को करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। हम किताब से नहीं, हम अपने मन से क्वेश्चन लिखाए थे, इसलिए हमें लगा कि 10 12 दे दी, उसके बाद वो देने पे वो ज़्यादा खाली हो जाए, पर टंकी खाली नहीं होता। हम कैसे समझे कि टंकी खाली नहीं होगा कि ए बी से काम किए न प्लसे में, यानी ए बी है वो सी से ज़्यादा शक्तिशाली है, ए बी मिलके, तो टंकी को खाली कैसे होने देगा। अगर हम इधर से 2 आदमी है ठेलने वाला और उधर से 1 आदमी, अगर हम शक्तिशाली होंगे तो हम ना उसको ठेल देंगे जी, तो टंकी भरेगा। अगर टंकी भरता है तो हम प्लस में काम करेंगे और ये करेंगे हम। ए प्लस बी का कितना आया था, 11/60 आया था 5 दिन तक, अब प्लस ये 1/60 आया, x निकलेगा और कुल समय पूछे तो 5 + x आपका आंसर हो जाएगा ना। तो हम इसमें कह दिया, हमने अगर नहीं कहता, खाली या भरने की बात नहीं कहता, तो आपको खुद पता चलता कि तीनों मिल के काम करने पर अगर प्लस में आ रहा है तो टंकी भरेगा, तीनों मिल के काम अगर माइनस में आएगा तो टंकी खाली हो जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन। पाइप ए की गति दूसरे दुगुनी है। पाइप ए की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। पाइप ए की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। पहला पाइप को 36 मिनट लगता है भरने में, तो दोनों मिल के पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। पहले पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि पहली पाइप को 36 मिनट का समय लगता है तो दोनों मिल के टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हम बताते हैं, पहले हमने गति की बात किया है। गति में हमने दिया कि ए की गति है वो बी से 3 गुना है, ये नहीं कहता है। पहली पाइप की गति दूसरे से 3 गुना है, तो गति के उल्टा होता है समय। ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो इसका समय दिया है 36, इसका हो जाएगा 108 ना। तो आपको 1/36 + 1/108 को जोड़ेंगे, ये 108 हो जाना है। ठीक, यह 108 हो जाना है। 36 1/27 यानी 27 मिनट, यानी दोनों मिल के इस टंकी को 27 मिनट में भर लेगा। ओके, कोई आपत्ति। चलिए रहने देते हैं, क्या बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं। हम जबरदस्ती कर लेंगे। पहले हमको गति की बात कर रहा था, इससे ये द्विगुना गति है। गति का उल्टा होता है समय। समय x और 3x। ये पहले वाला को 36 मिनट लगता है, एक समय वाला को 36, तो 3 समय वाला को 108 ना, दोनों को जोड़ देंगे आप। क्लियर। अब आपको लिखना है नंबरिंग। कल
के लिए तैयार रहिएगा 15 को टेस्ट देने के लिए। हम ऑप्शन भी देंगे, उसमें से 5 गो पाइप से और 10 गो रहेगा उस समय और काम से। ओके।